हरे कृष्णा। हम सब ने यह ज़रूर सुना है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हमने कभी भी यह नहीं सुना कि सफलता भी असफलता की पहली सीढ़ी बन सकती है। चलिए आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने भूतकाल में, चाहे नज़दीक के या बहुत पुराने भूतकाल में, कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ में सफलता मिली है, आप उसको याद करके देखिए, उस मौके को याद कीजिए। कैसा माहौल था, आपकी सोच क्या थी, आप कैसा महसूस कर पा रहे थे, सोचिए। कभी कभी यह होता है कि व्यक्ति को जब सफलता मिल रही होती है, जब मिलने वाली होती है, तो व्यक्ति अंधा बन जाता है। उसको लगता है कि सफलता मेरे हाथों में आ जाएगी, और कभी कभी वही सफलता, वो जो दिख रही है उसको सफलता, वही असफलता का कारण बनती है। आप सबको पता है कि मछुआरा इंडिया में तो ज़्यादा होता नहीं है, फॉरेन कंट्री में लोग फिशिंग करने जाते हैं ना। वो फिशिंग का रॉड होता है बड़ा, और झटक करके नाक डालते हैं वो लोग पानी में। वो जाता है और वो मछली को आगे कुछ बेट लगाया होता है। बेट यानी ऐसा कुछ खाने की चीज़ जो मछली को लगता है कि मेरे खाने की चीज़ है, मैं खाने जाती हूँ। वैसे जैसे ही खाने जाती है मछली, उसका मुंह फंस जाता है उसके हुक के अंदर, और फिर बंदे को पता चलता है कि कोई मछली फंसी है, तो वो खींच के बाहर निकाल के वो मछली पानी से बाहर निकल जाती है, मर जाती है। तो मछली को लग रहा था सफलता मिल गई मेरे को, खाने से बिल्कुल पहले उसको ऐसा ही लग रहा था मेरे को सफलता मिल गई है, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? उसका वही जो सफलता उसको दिख रही थी, वही उसके मृत्यु के कारण बना। हम इतिहास से कुछ एग्जाम्पल पे बात करेंगे। महाभारत के युद्ध के अंदर, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, अभिमन्यु को चक्र में फंसाकर 6 महारथियों ने उसका वध कर दिया। जब अर्जुन को यह बात का पता चला, तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया, और उसने अपने भाइयों से पूछा कि आप क्यों नहीं जा पाए अभिमन्यु को बचाने के लिए। तो उसके भाइयों ने बोला कि जयद्रथ ने हमें रोक के रखा था, जयद्रथ की वजह से हम लोग अभिमन्यु को बचा नहीं सके। तो मेन कल्प्रिट कौन है? जयद्रथ। जब अर्जुन को यह बात पता चलती है, तो उसको बड़ा ही क्रोध आता है, और प्रतिज्ञा करता है कि कल के युद्ध में सूर्यास्त होने से पहले अगर जयद्रथ का अगर मैंने वध नहीं किया, तो मैं अब आत्महत्या कर लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ऐसा अर्जुन ने बोला, प्रतिज्ञा ले ली। अभी अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, तो एक तरह से चिंता थी कौरवों में, और दूसरी तरह से ये था कि भाई ऐसा ही एक अच्छा काम ये करना है कि जयद्रथ को छुपा के रखना है। कौरव लोग ये सोच रहे थे कि जयद्रथ को छुपा के रहना है, शाम तक जैसे ही सूर्यास्त होता है वो बाहर निकल के आ जाएगा और अर्जुन अपने आप मर जाएगा। तो दूसरे दिन अर्जुन बहुत मेहनत करके, बहुत योद्धाओं को हरा के, एकदम ही कौरवों की सेना के मध्य में घुस जाता है, और जैसे ही जयद्रथ के पास पहुंचने वाले होते हैं, वैसे ही सूर्यास्त हो जाता है। जैसे ही सूर्यास्त हो गया, जयद्रथ अपने जहाँ पे उसको छुपा के रखा था वहां से बाहर निकलता है और नाचने लगता है, डांसिंग। पर उसको पता नहीं था कि भगवान कृष्ण की ये माया है। उसने ये नहीं सोचा अरे भाई आज सूर्यास्त जल्दी क्यों हो गया, उसने ये नहीं सोचा। उसको लगा सूर्यास्त हो गया, चलो बाहर निकलो और नाचो। भगवान कृष्ण की एक माया थी। जैसे ही वो बाहर निकला, फिर से सूर्य आया। सूर्यास्त नहीं हुआ था, सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सूर्यास्त हुआ है। भगवान अपनी माया से कुछ भी प्रतीत करवा सकते हैं हमें। और वैसे ही वही सेलिब्रेशन, उसको अपनी सफलता मिल गई, उसको ऐसा लगा, वही सेलिब्रेशन उसके मृत्यु का कारण बना। दूसरा, हम रामायण से एक उदाहरण लेने का प्रयास करेंगे। जब रावण सीता मैया का अपहरण करने का सोच रहा था, और वो ज्योतिष विद्या का बहुत अच्छा जानकार था, तो उसको लगा कि कोई अच्छे मुहूर्त में उनका अपहरण करूंगा मैं, तो क्या होगा, मेरी जीत निश्चित हो जाएगी, और कभी भी उसका पति उसको लेने मेरे पास नहीं आ पाएगा। तो उसने अपनी ज्योतिष विद्या से एक मुहूर्त निकाला, विंद मुहूर्त, है ना। तो विंद मुहूर्त के चलते वो सीता मैया का अपहरण करने गया, बट रास्ते में कौन आ गया उनके साथ लड़ने के लिए? जटायु। जटायु के साथ लड़ने में रावण इतना मशगूल हो गया, और जटायु को हरा के वो इतना खुश हो गया कि भाई मैंने एक राम के सैनिक को हरा दिया। पर उसको ये पता नहीं चला कि उसने जो विंद मुहूर्त निकाला था,
वो विंद मुहूर्त चला गया था, अभी नया मुहूर्त शुरू हो गया था, क्या? पुनर्वसु मुहूर्त। और वो पुनर्वसु मुहूर्त के चलते एक बात निश्चित हो गई थी कि माया सीता का पति भगवान राम उनको छुड़ा के और रावण का वध करके उनको वहां से ले जाएंगे। वो एक मुहूर्त बदलने से ही उसकी, रावण की सफलता असफलता में बदल गई। वो खुश हो गया ना, जटायु को हरा के मैंने हरा दिया। वही खुशी आगे चल के उसके दुख का कारण बनी। इन सब उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए केवल शक्ति ही काफ़ी है। अगर व्यक्ति के पास शक्ति है तो वो सफलता को प्राप्त कर पाएगा। अगर व्यक्ति के पास शक्ति है और बुद्धिमत्ता है तो वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त करने के लायक है। अगर शक्ति है, बुद्धिमत्ता नहीं है तो व्यक्ति लायक नहीं है। अगर व्यक्ति के पास शक्ति है, बुद्धिमत्ता भी है और चरित्र है तो समझ लो कि वह व्यक्ति ये सफलता को टिकाए रखेगा और सफलता प्राप्त करेगा अपने जीवन में। केवल सफलता प्राप्त करना काफी नहीं है, सफलता के साथ साथ चरित्र का भी होना जरूरी है, बुद्धिमत्ता का भी होना जरूरी है। महाभारत के अंदर से ही दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब राजसूय यज्ञ करने के बाद पांडवों को राज्य मिल गया तो सबको बुला के पार्टी करने के बजाय उन्होंने क्या किया? ऋषि मुनियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, है ना, उनकी सेवा की और उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम राज्य का अच्छी तरह से निर्वाह कर सके, उनका वहन कर सके। देखिए, ये जो आशीर्वाद है ना, ये आशीर्वाद एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमें किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए इंश्योर करता है ना। जब हम किसी की सेवा करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम देके, तब वही आशीर्वाद के रूप में हमें मिलेगा और वही आशीर्वाद हमारी सफलता के लिए एक चाबी बन जाएंगे। सफलता मिलने के बाद हमें यह नहीं सोचना चाहिए मैं सफल हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस एंजॉय करना है। हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमें सफलता किस लिए चाहिए थी। हम देखते हैं हमारे आसपास ऐसे काफ़ी लोग हैं। सिर्फ एक उदाहरण लेता हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, लोगों की सेवा करूँगा, है ना। अब वही व्यक्ति जब डॉक्टर बनता है तो क्या होता है, उसके मन में एक भाव जगता है कि यार ऐसे करके मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, है ना। फिर वो धीरे धीरे लोगों को लूटने के बारे में सोचता है कि ऐसे लूट लूँगा, उसका ऐसे गलत ऑपरेशन कर दूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे डॉक्टर खराब है, बट आज हम देखते हैं भारत के अंदर कि कैसे डॉक्टर लोगों ने धंधा खोल के रखा है। कभी उस व्यक्ति ने सोचा था कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, आज वही व्यक्ति लोगों का खून चूस रहा है। ऐसे कई अफसर हैं जो यूपीएससी की एग्जाम देने से पहले ऐसा सोचते थे कि एक बार मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा और बाद में क्या करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा और देश को कहीं आगे ले जाऊंगा। बट जैसे ही यूपीएससी क्लियर करने के बाद उसको पोस्टिंग मिलती है और करप्शन के दलदल में वो फंस जाता है, फिर से वो सफलता मिलने के बाद वो जो उसका एक गोल था उसको भूल जाता है, उसको किस लिए सफलता चाहिए थी उसको भूल जाता है। और वही चीज़ क्या होता है, बाद में उस व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। हमें ये कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हमें जो दिख रहा है वह व्यक्ति सफल है। हो सकता है कि उसके अंदर, उसके जीवन में काफ़ी ऐसी तकलीफें हो जो हमें बाहर से ना दिखती हो, पर अंदर से वो व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। पर जो व्यक्ति अपने जो गोल है, जो एक मोड ऑफ गुडनेस में, सत्व गुण में जो उसने गोल बनाया था, वो गोल के हिसाब से चल रहा है, सफलता मिलने के बाद भी वो अपने गोल पर कायम है, तो समझ लो कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो सुखी है। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, पर वह व्यक्ति गिल्ट महसूस नहीं करता है मैंने कुछ गलत किया है। जबकि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, करप्शन कर रहा है, चाहे किसी को गलत तरीके से लूट रहा है, तो उसको अंदर से गिल्ट लगता है कि अरे यार मैंने गलत कर दिया। उसकी अंतरात्मा उसको ये तीखे सवाल चुभाती है ना। तो हमें चाहिए कि सफलता मिलने के बाद भी हम अपने गोल में कायम रहे, अपने चरित्र में कायम रहे और अपने गुरुजन जो है, माता पिता है, गुरुजन है, जो हमारे एल्डर है, उन सबकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद ले, ताकि हम सफलता को बनाए रखें।
आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।